हेलो फ्रेंड। आज हम आप सबको रोग और किस कारण से रोग उत्पन्न होते हैं और कौन कौन सी दवाओं के उपयोग से उन रोगों का निदान हो सकता है और उस रोग का लक्षण क्या है, ये सब बताएंगे। सो आप पूरी वीडियो देखने का प्रयास करें और ध्यान दें कि हम किन रोगों के बारे में आपको बता रहे हैं और कौन सी औषधि उनमें काम करती है। तो आज हम आप सबको लेके चलते हैं भय। फेयर। भय अचानक से उत्पन्न होने वाली स्थिति है जो कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। जैसे कई जगहों पे भय की स्थिति बन जाती है, जैसे हवाई जहाज से ऊपर उड़ने लगते हैं या टावर झूले पे चढ़ने के बाद ऊपर जाने की स्थिति में भय लगता है या नीचे गिरने की स्थिति में भय लगता है या कहीं ऊंचाई पर गाड़ी चल रही है, ऊंचाई पर जा रही है, वहां से स्थिति होती है, या कहीं पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, वहां से हमें भय की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वप्न में भय आते हैं। हमें डर किसी न किसी प्रकार से यदि मन में डर लगी रहती है तो इसकी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कभी पागलपन की स्थिति आती है, तब ये भय की स्थिति उत्पन्न होती है। बहुत कमजोर होने की स्थिति में भी भय लगता है या गलत दवाइयों के सेवन कर लेने के बाद भी भय उत्पन्न होने लगता है। इनके लक्षण ये हैं कि शरीर पे पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है, शरीर कपकपाने लगता है और कभी कभी मृत्यु का भी भय उत्पन्न हो जाता है या फिर कभी भय के कारण लोग बेहोश हो जाता है, गले में घुटन महसूस होने लगती है, लगता है कि कोई गला बांध दिया या गला जकड़ा हुआ है। इस तरह से इसी तरह धड़कन भी रुक जाती है। तो ये सब लक्षण है इस भय के। तो आप जानते हैं कि इस भय की स्थिति में कौन सी दवा हमें हमारे शरीर पे काम करती है और किस स्थिति में काम करती है। तो पहले एकोनाइट को लेके चलेंगे कि एकोनाइट किसी भी भय की स्थिति में, गर्भावस्था में यदि भय लगता है, मृत्यु का भय होता है, लगता है मैं मर जाऊंगा, या किसी भी स्थिति का डर है, शराब पीने के बाद बकने लगता है मर जाऊंगा, या फिर बुखार ज्वर आने के बाद भय होता है, गाड़ी में चढ़ने से डरता है कि कहीं मर न जाऊं, यानी मृत्यु का भय और बेचैनी हो, तो ऐसे में एकोनाइट की 30 पावर आप सुबह शाम 2 बूंद लें तो भय की स्थिति से छुटकारा मिल जाती है। बेलाडोना। बेलाडोना का रोगी भय से चिल्लाता है, कांपता है, रोता है और भय के साथ साथ उसके शरीर में भी बहुत कष्ट, पीड़ा उत्पन्न हो रहती है। तो इस स्थिति में बेलाडोना के 30 पावर की पोटेंसी आपके शरीर को बहुत ही लाभदायक परिणाम देते हैं। प्लेटिना। यदि भय के साथ साथ किसी तरह का शोक है और शोक होने के बाद भय उत्पन्न होता है और उसमें मृत्यु का भी भय आ जाता है, तो ऐसे में प्लेटिना की 30 शक्ति बहुत ही उपयोगी होती है। क्यूप्रम मेटालिकम। क्यूप्रम मेटालिकम का रोगी भय के कारण उसके शरीर में अंग प्रत्यंग में ऐंठन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मृत्यु भय उत्पन्न हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, बेहोश होने की स्थिति में हो जाता है। तो ऐसे में
क्यूप्रम मेटालिकम की 6x की दवा या फिर 200 पावर की दवा आप सेवन करें तो बहुत ही लाभकारी फल देता है। ओपियम ओपियम का रोगी भय के कारण बार बार टॉयलेट जाता है, बार बार दस्त आने लगते हैं, तो इस स्थिति में ओपियम 30 या 200 की फ्रिक्वेंसी बहुत ही कारगर होती है। एस्ट्रेमोनियम एस्ट्रेमोनियम का रोगी एकांत के कारण भय में आ जाता है, डरते रहता है, उसे अंधेरा पसंद नहीं, रोशनी में ही उसे नींद आ सकती है। यदि जहां थोड़ा सा भी अंधेरा होता है वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और किसी भी चमकीली वस्तु को देख के डर जाता है। उसे पानी से डर लगता है, उसे कुत्ते का भी डर बहुत ज्यादा सताता है। ऐसे रोगी के लिए एस्टेमोनियम बहुत ही कारगर दवा है। इसकी 30 पोटेंसी में सुबह शाम 2 बूंद ले तो ऐसे रोगी ठीक हो सकते हैं। हायोसियामस का रोगी ये हमेशा सोचते रहता है कोई मुझे मार न दे, कोई मुझे जख्मी न कर दे, कोई मुझे जहर न दे दे। वो हमेशा इसी बात से परेशान रहता है, इसी बात से डरते रहता है कि कोई हमें मार न दे, कोई हमें जहर न दे दे, कोई हमें जख्म ना पहुंचा दे। तो ऐसे रोगियों पर हायोसियामस की 30 पोटेशियम की दवा बहुत ही लाभकारी है। अर्जेंटम नाइट्रिकम अर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी को भय के साथ साथ बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है, वह नर्वस हुआ रहता है और उसे घबराहट से कोई काम कर नहीं पाता है। उसे हमेशा हर वक्त घबराहट महसूस होते रहता है और ये घबराहट तब तक बना रहता है जब तक कोई घटना घट न जाती है, तब तक ये डर और घबराहट उसे बनी रहती है। रोगी हर बात में जल्दी जल्दी करता है, घबराहट के कारण कोई भी काम बहुत जल्दी जल्दी करता है। ऐसे रोगी को चिकित्सा के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम की 3 शक्ति का या 30 पावर का 2 बूंद बहुत ही लाभकारी दवा है। फास्फोरस का रोगी अनागत दुर्घटनाओं को लेकर डरता रहता है, यानी आने वाली दुर्घटनाओं के बारे में सोच सोचकर या फिर कोई भी दुर्घटना के बारे में सोचकर वो डरते रहता है। जो रोगी शीत प्रधान हो यानी जिन्हें सर्दी जल्दी ही लग जाती है, ऐसे रोगियों पे फास्फोरस 30 शक्ति की दवा बहुत ही लाभकारी होती है। जेलसीमियम जेलसीमियम का रोगी को डर रहता है और ये ऐसा सोचता है कि आगे क्या होने वाला है, ये ऐसा कर्म होगा तो आगे इसका परिणाम क्या होगा। इस तरह सोच सोच कर रोगी बहुत ही डरते रहता है, घबराहट होकर उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और घबराहट दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, थकान महसूस करता है, अत्यंत दुर्बल रहता है रोगी और सारा शरीर कांपते रहता है। ऐसे रोगी को जेल्सिनियम 30 की दवा बहुत ही लाभकारी है। कैलकेरिया कार्ब कैलकेरिया कार्ब के रोगी को ऐसा लगता है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं कोई मुझे पागल तो नहीं बना रहा है, या कहीं कुछ आगे दुर्घटना तो नहीं होने वाली है। ये सब सोच सोच के रोगी भयभीत होते रहता है। ऐसे रोगियों पे कैलकेरिया कार्ब 30 की प्रधान क्रिया होती है। कैली कार्ब का रोगी अकेला रहना नहीं पसंद करता है। जब वो अकेला रहता है तो बहुत ही डरते रहता है और जब वो बेड पे सोने के लिए जाता है तो और भी भयभीत हो जाता है। तो ऐसे रोगी के लिए कैली कार्ब 30 की
200 की शक्ति की मात्रा बहुत ही लाभकारी होती है। सो आप सभी जिन्हें इस तरह की भय की स्थिति उत्पन्न हुई रहती हो, तो ऐसे रोगियों पे इन दवाओं का असर लक्षण के अनुसार दें और डॉक्टर के परामर्श से ही दें, ताकि रोगी स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे, दुरुस्त रहे।